आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं। कैन वी क्रैक क्लैट थ्रू सेल्फ स्टडी और नॉट? द किड हु हैज जॉइंड द इंस्टीट्यूट, राइट, उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस मॉक्स टेस्ट मिलते हुए नजर आ रहे होंगे। अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व करो कि क्लैट 2020 से लेकर क्लैट 2026 तक क्या क्या चीजें हुई हैं, एंड फॉर दैट यू हैव टू एनालाइज द प्रीवियस पेपर। जब तक आप प्रीवियस पेपर का एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको वो प्रॉपर रोड मैप नहीं मिलने वाला अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। Hi everyone, this is Manu Mishra. Welcome you all on YouTube official channel PW Clat and to this session जिसमें आज हम एक बहुत ही important क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं, and that question is, can we crack CLAT through self study or not? Now, when we talk about this specific question, तो ये क्वेश्चन ना हर एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है। जब भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में एक चीज रहती है कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूं, मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं, अगर मैंने नहीं किया तो कहीं मैं कुछ मिस आउट ना कर जाऊं, बाद में मुझे रिग्रेट ना हो, क्या मैं टेस्ट सीरीज मुझे ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे जो डाउट्स हैं, आज हम इन डाउट्स के आंसर देने की कोशिश करेंगे इस स्पेसिफिक शॉर्ट सेशन के अंदर, राइट। तो अगर आप मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछोगे, ब्लंटली पूछोगे कि सर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वन वर्ड में आंसर दो, तो आई वुड बी सेइंग यस, एंड इन कैपिटल वर्ड्स आई वुड बी सेइंग यस। दैट मींस यस, यू कैन क्रैक एग्जामिनेशन दैट इज क्लैट थ्रू सेल्फ स्टडी, एंड नॉट ओनली क्लैट, यू कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन थ्रू सेल्फ स्टडी। उसके लिए हमें कुछ चीजें अपने बैक ऑफ द माइंड में ना कुछ चीजें सेव करके रखनी होती है, और उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रिपेयर होकर रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम 3 पॉइंटर्स पे मेनली डिस्कशन करेंगे आज। सबसे पहले कि अगर किसी ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, कोचिंग ज्वाइन करी, तो उसमें और जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसमें क्या डिफरेंस होता है। सेकंड हम जो देखेंगे कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, और थर्ड हम जो देखेंगे कि जो एक बच्चों के दिमाग में आइडियलिस्टिक बना हुआ है ना कि सेल्फ स्टडी क्या है, उससे और सेल्फ स्टडी कैसे करनी चाहिए, उसको हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ किड हु हैज जॉइंड अ इंस्टीट्यूट एंड अ किड हु इज डूइंग अ सेल्फ स्टडी। सबसे पहले जब हम बात करें तो अगर कोई बच्चा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके बैठा हुआ है, दैट मींस उसको कंटिन्यूअस बेसिस पर प्रॉपर गाइडेंस मिल रही होगी फ्रॉम ऑल द फैकल्टीज, हर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट में क्या कमी है क्या कमी नहीं है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर प्रॉपर गाइडेंस आपके यूट्यूब सेशंस के दौरान पता लग जाता है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स दे बेसिकली कम अप विद द स्ट्रेटेजी वीडियोस, वो बता देते हैं कि मॉक स्कोर अगर लो है तो कैसे हाई करना है, अगर आपको मैगजीन के रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है तो रिवीजन कैसे करनी है। बट द पॉइंट इज, हर बच्चे की, हर एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन सिमिलर स्टेज में नहीं होती, और जो हम यूट्यूब वीडियोस के थ्रू बताते हैं वो एक जेनरिक आपका एक सेशन होता है, एक जेनरिक स्ट्रेटेजी होती है जो कि हर किसी बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। हो सकता है शायद आपको रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आती हो, आपको शायद प्रॉब्लम आती हो रिटेंशन में, तो उसको कैसे ओवरकम करना है, तो अगेन, तो जिसने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके रखा होगा उसको एक अलग से सेपरेटली मेंटरशिप, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती हुई नजर आ रही होगी। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर की डिफरेंस। सेकंड की डिफरेंस है दैट इज के द किड हु हैज जॉइंड द इंस्टीट्यूट, राइट, उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस मॉक्स टेस्ट मिलते हुए नजर आ रहे होंगे। दैट मींस कि उसको पता होगा कि नेक्स्ट संडे आई हैव टू गिव द मॉक, एंड नेक्स्ट संडे के लिए मुझे प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट वेडनेसडे आई हैव अ टेस्ट, तो मुझे इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। तो उसके पास ना एक गोल होता है, शॉर्ट टर्म गोल होता है कि यार नेक्स्ट संडे मेरा मॉक है, तो मेरे मॉक में ना इंग्लिश में मेरी कमी आती है, सो लेट्स फोकस इंग्लिश फॉर दिस वीक। जो चीज कहीं ना कहीं एक सेल्फ स्टडी वाले बच्चे को कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट इज कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। एक अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसको शायद वो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट ना दिखे, लेकिन अगर किसी ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, जब हर महीने, हर हर हफ्ते, हर वीक आपका टेस्ट होगा, मॉक होगा, सेक्शनल होगा, तो आपकी शीट लगेगी और आपको रियलाइज होगा कि आपका कंपटीशन किन के साथ है और आपको कैसे एक्सेल करना है, कितनी और मेहनत करनी है, जो कि कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी वाला मिस आउट कर जाता है। सो ये एक पहला डिफरेंस है। सो डू रिमेंबर कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये 3 पॉइंटर्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। दैट इज कि प्रॉपर गाइडेंस ये आपको खुद रखना है, राइट, आपके लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर या फिर कोई एक्सटर्नल फैकल्टीज नहीं होंगी जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रही होंगी, एंड मिल भी रहा होगा यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, यस इट्स वेल एंड गुड, बट अगेन दे आर गेटिंग जेनेरिक। आपके जो स्पेसिफिक गाइडेंस आपको चाहिए वो चीज आप कहीं ना कहीं मिस आउट करोगे। तो अगर आप ऑलरेडी
हर चीज के लिए प्रिपेयर हो, दैट मीन्स कि अगर आपको पता है कि अगर मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कैसे ओवरकम करना है, देन गो विद सेल्फ स्टडी। बट अगर आप डाउट में रहते हो और आपको कहीं ना कहीं किसी एक्सटर्नल फैक्टर की या एक पुश की जरूरत पड़ती है, देन यू हैव टू गो विद द इंस्टीट्यूट, यू हैव टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, राइट। देन आपको खुद से स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल बनाना पड़ेगा फॉर योर मॉक्स, फॉर योर टेस्ट, फॉर योर सेक्शनल्स। एंड कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट की बात करें, सो आपको कहीं ना कहीं वो नजर रखनी पड़ेगी कि क्या कंपटीशन चल रहा है। और अगेन वो कहीं ना एक, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वो आपको एक पुश नहीं मिलता, क्योंकि अगर मान के चलो मेरा आज मॉक हुआ और आज मॉक दिया मैंने और आउट ऑफ 120 आई स्कोर्ड 100, राइट, तो मुझे एक सेंस ऑफ, एक बहुत ही एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वाला फील होगा कि अगेन आई हैव डन समथिंग वेरी गुड। बट द पॉइंट इज कि हो सकता है वो मॉक शायद इतना इजी हो कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का स्कोर ही 100 प्लस आ रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉक में स्कोर 60 आ गया, बट द पॉइंट इज कि वो मॉक इतना डिफिकल्ट था कि वहां पर 60 लाना भी, अगेन दैट इज समथिंग अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये कुछ की डिफरेंसेस होते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड कि हमें सेल्फ स्टडी कैसे करना है। सबसे पहले जब हम यहां पर बात करें तो आई ऑलवेज से फर्स्ट अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व करो कि क्लैट 2020 से लेकर क्लैट 2026 तक क्या क्या चीजें हुई हैं, एंड फॉर दैट यू हैव टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर। जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको वो प्रॉपर रोड मैप नहीं मिलने वाला अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सिंपल सा क्लैट 2026 में की शिफ्ट एरियाज बताता हूं कि क्या की शिफ्ट एरियाज रहे और क्या सरप्राइजेस हमें देखने को मिले इस बार के क्लैट 2026 में। एग्जाम्पल के तौर पर लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में एनालिटिकल रीजनिंग का वेटेज कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा था। क्लैट 2020 से देखोगे तो एनालिटिकल रीजनिंग एज सच नहीं आती थी। क्लैट 2025 में देयर इज ओनली वन पैसेज, बट दिस टाइम लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में देयर इज ओनली वन पैसेज ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग से थे। सेकंड शिफ्ट हमें जो देखने को मिला दैट इज के स्टैटिक जीके इस बार डायरेक्ट पूछी गई, और 2024 और क्लैट 2025 में स्टैटिक जीके आया था, बट अगेन दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। जो थर्ड मेजर हमें डिफरेंस देखने को मिला या की शिफ्ट देखने को मिला क्लैट 2026 में, दैट वाज के एक्यूरेसी ने आउट परफॉर्म किया है। दैट मींस मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव स्कोर्ड 100 प्लस मार्क्स। क्लैट 2025 तक जिसने 100 प्लस मार्क्स स्कोर किया हुआ था उसकी सिंगल डिजिट रैंक आती थी, बट इस बार ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने 100 प्लस स्कोर भी किया है सो उनकी रैंक 70, 80, 90 करीब रैंक हमें देखने को मिली। सो ये कुछ मेजर हमें डिफरेंसेस नजर आए आपके क्लैट 2026 में। अब यही ऑब्जर्वेशन आपको क्लैट 2025 में देखनी पड़ेगी, क्लैट 2024 में देखनी पड़ेगी, और ये आपको क्लैट 2020 तक जाना है। तब आपको समझ में आएगा कि किस पाथ पर और किन किन एरियाज पर मुझे फोकस करने की जरूरत है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन दैट इज कि जब हम बच्चों की बात करते हैं कि बच्चों के लिए आइडियलिस्टिक वे क्या होता है सेल्फ स्टडी करने का। सो आइडियलिस्टिक वे उनका सेल्फ स्टडी करने का क्या है कि डेली बेसिस पर मैं न्यूज़पेपर रीड करूंगा, एनालिसिस देखूंगा, देन मैं मॉक टेस्ट दूंगा, देन मैं रेगुलर बेसिस पर सेक्शन देने वाला हूं, और आपका सब्जेक्ट उठाया और करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या फिर अगेन मैंने कोई क्रिटिकल रीजनिंग है उसके बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या इंग्लिश है मैंने उसके आरसी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। सो दैट्स व्हाट द किड्स बिलीव इन कि दिस इज व्हाट द आइडियलिस्टिक वे ऑफ सेल्फ स्टडी। So these are the things जो मैंने अभी यहां पर बताया, they are the part of self study, but these are not only the self study. अब self study करने के लिए what you have to do is first you have to make your own timetable. आपको structured timetable बनाना पड़ेगा on your own. जब तक आप खुद से timetable नहीं बनाओगे तब तक आपको रियलाइज नहीं होगा कि मुझे किस दिन क्या करना है। जैसे टुडे इज व्हाट, मंडे, टुडे इज ट्यूसडे, राइट, ट्यूसडे है या मंडे है, तो अब मंडे के दिन आपका क्या टास्क है, तो वो टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू मेक योर ओन टाइम टेबल। देयर इज नो वन टू टेल यू कि आज आपको ये पढ़ना है, या एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, या आज इसकी क्लास है। द सेकेंड इज दैट इज यू हैव टू फाइंड इट आउट योर एरर्स ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के आपको अपने ही इश्यूज को पिन पॉइंट करना पड़ेगा, उनको एनालाइज करना पड़ेगा। आपको कोई बताने वाला नहीं है। अगर मेरे पास कोई बच्चा आया, मैंने उस बच्चे को बोला कि भाई तू पढ़
और 1 घंटा पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हो जाता है कि इस बच्चे की ना क्या कमी है, या उसका टेस्ट स्कोर देख के या उसके मॉक को देख के मुझे रियलाइज हो जाता है कि यार ये इंग्लिश में परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, या क्रिटिकल रीजनिंग में परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, या इसके करंट अफेयर्स में कौन सा वीक एरिया है। बट वो सेल्फ स्टडी वाला बच्चा, उसको ये खुद से रियलाइज करना पड़ेगा, उसको अपनी मिस्टेक्स खुद से लिखनी पड़ेगी। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। दैट मीन्स देयर इज नो वन टू सी यू कि आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं। तो देयर इज नो सच अकाउंटेबिलिटी, बट विदाउट अकाउंटेबिलिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो या इन चीजों को आप फॉलो करने के लिए केपेबल हो, देन go with the self study. There is no one who is basically stopping you from doing the self study, right? So yeah, so अगर आपके ये pointers clear है, so again best of luck for your self study. अगर आपको लगता है और एक 1% भी डाउट है कि नहीं मैं मुझे कोई ना कोई पुश करने के लिए चाहिए, या फिर अगेन आई नीड एन अकाउंटेबिलिटी, तो आप कुछ ना कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम या फिर टेस्ट सीरीज, या फिर आप अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फुल फ्लेज करने की जरूरत है, आई नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, आई नीड एवरीथिंग, राइट? सो अगेन डू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, डू नॉट अगेन वेस्ट योर ईयर फॉर जस्ट के यू आर जस्ट ओवर कॉन्फिडेंट, है ना? तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपना 1 साल वेस्ट मत कर दीजिएगा। सो आई होप गाइज इस क्वेश्चन जो था दैट इज जो हम इनिशियली हमने डिस्कस भी किया था, दैट इज कैन वी क्रैक क्लैट थ्रू सेल्फ स्टडी, उसका आपको आंसर मिल गया होगा, राइट? बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी इश्यूज हैं, just write down your doubts, your issue in the comment section. I'll make sure of that. Me or my team will reach out to you and will help you out in every possible way.